4 महीने से पानी नहीं है और स्टेज ऊपर तो बड़ी बड़ी बड़ांगे लगाते हैं। कितने बजे उठकर जाती है पानी लेने? उठने बजे 6 बजे उठ के जाती है, फिर भी पानी नहीं आता। गरीबों की आवाज दबा गई है। गरीबों की आवाज बोल नहीं सकते किसी सत्ताधारी पक्ष के सामने। इस बार हमारे गांव का चुनाव एक भी नहीं जाएगा। जल जीवन मिशन की शुरुआत की, उसके बावजूद आज अपने अपने हाथों में मटका लेके 1-1.5 किलोमीटर तक 1.5 किलोमीटर जाना है, 1.5 किलोमीटर जाना है। पिछले 6 महीने से गंदा पानी पीकर हमारे गांव में सब बीमार पड़ रहे हैं। सरकारें आ रही हैं, फ्री की चीजों की बात करें तो फ्री वाली चीजें चाहिए, गांव की चीज फ्री चीज नहीं चाहिए। हाँ, फ्री चीज नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे मीडिया वाले कितने लोग आकर गए, कुछ नहीं हुआ। आज तुम भी आए हो ना, कुछ नहीं होगा। तुम भी ऐसे टीवी में लेकर जाओगे, एक भी वोट हमारे गाँव में से नहीं जाएगा। सबको मैं बोलती हूँ किसी को वोट नहीं देने का। भाई स्वीकार करने का है, सीधा चुनाव का बहिष्कार। हाँ भाई स्वीकार करने का है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। कहते हैं जल ही जीवन है और जल जीवन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत हर घर में जल को पहुंचाने का काम किया गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ महिलाएं हैं, अपने हाथों में मटके लिए हुए हैं, बाल्टियां लिए हुए हैं और तरह तरह के कुछ चीजें लेकर ये यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर जाती हैं पानी भरने के लिए। कई बार गाड़ियों में रखकर पानी लाना पड़ता है, तो समझिए परेशानी कितनी बड़ी है। तो सोचिए समस्या कितनी विकट है कि इन महिलाओं को 1-1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है अपने पानी भरने के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए। ये आपको बता दें, अभी हम हैं कमोडगा गांव में। कमोडगा गांव, तो देखिए कमोडगा गांव में अभी हम मौजूद हैं और देखिए चलते हैं, लोगों से जानेंगे कि इनकी और क्या क्या समस्याएं हैं और आने वाले गुजरात चुनावों को लेकर ये लोग क्या कहते हैं। काका, सबसे पहले तो आप ये बताइए, यहाँ इस गांव की महिलाएं ये सभी की सभी ये मटका लेकर रोज सुबह रोज जाती हैं। रोज चिल्ले लास्ट में 6 महीने से ये पोजीशन है हमारी। 6 महीने से ये समस्या बनी हुई है। ये समस्या 6 महीने से पड़ी है। अच्छा, तो अभी तक हर घर के अंदर पीने का पानी 6 महीने से पहले आता था? पानी का इधर उधर से भर के लाते हैं। 15 दिन पानी चलता है, बाद में 10 दिन बंद रहता है। अच्छा, कुछ दिन आता है पानी, कुछ दिन बंद आता है। हाँ, दिखावा के लिए चलता है सब। अच्छा, बताइए आप क्या कह रही थी, बताइए। ये पानी 6 महीने बाद पानी नहीं आता है। कपड़ा धोने की तकलीफ है, पीने पानी की तकलीफ है। तो 10 दिन बंद हो जाता है, खेतों में पानी भरा जाता है। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी तो कहते हैं हर घर पे उन्होंने पानी को पहुंचाने का जल जीवन मिशन की शुरुआत की, उसके बावजूद आज आप अपने हाथों में मटका लेके 1-1.5 किलोमीटर जाना है, 1.5 किलोमीटर जाना है। उस घनश्याम के मोड़ पे जाना है। ओ बाबा, तो क्या कहेंगे आप, क्या समस्याएं हैं? आप भी हमारे गांव में 6 महीने से पानी नहीं है, हर रोज हमको पानी भरने जाना पड़ता है दूर तक। वो भी गंदा पानी लेके आते हैं, चोखा पानी पीने का आता ही नहीं है। कब से, मतलब साफ सुथरा पानी कह रहे, पिछले 6 महीने से समस्या? 6 महीने से नहीं आ रहा है। और उससे पहले आता था? उससे पहले आता था, साफ सुथरा पानी था। हाँ, पहले अगले 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, बोतल का 20 रुपया पानी है पीने का 20 रुपए का पाना, रोज एक बोतल जाती रहती है। हाँ, क्या इधर आइए, आगे आइए। अच्छा, ये 6 महीने से पानी आता नहीं है और 20 रुपए का जग लेना पड़ता है, दोपहर भी, शाम को भी, सुबह भी। सब बच्चे लोग हैं। अच्छा, ये बताइए महंगाई को आप किस तरीके से देखती हैं? ये अपन को महंगाई है, लगती है या नहीं लगती? महंगाई तो है ही ना। हाँ, महंगाई है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, अभी चुनाव भी आने वाले, तो क्या सोच रही है कि किस तरीके से वोट देंगी? जो सरकार को वोट वोट भी तैयार नहीं करता है, वोट तैयार हो पानी नहीं निकलता है। म्युनिसिपैलिटी कोई ध्यान नहीं रखती है। अच्छा, क्या कहते हैं? इस बार पब्लिक सोच समझ के वोट देंगे। सोच समझ कर, तो अभी तक सोच समझ कर वोट नहीं दिया था। अभी तक सोच, लेकिन अब की बार उसको पानी निकल गया पब्लिक का। अच्छा, ये बताइए, 27 सालों से एक ही सरकार है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि इस बार, लेकिन पिछले 2 सालों से पब्लिक परेशान है ज्यादा। अच्छा, 2 सालों से महंगाई भी ज्यादा बढ़ गई है, आमदनी कम हो गई है, किसी को रोजगारी मिलती नहीं है। कंपनी वाले फैक्ट्री में काम कराते हैं तो 10-12 घंटा काम कराते हैं और 50% पैसा देता है, इसमें कोई किसी का चलता नहीं है। अच्छा, वो लोगों को बोलता है क्या काम पे आना होता आओ, नहीं आना है तो नहीं आओ। तो मतलब रोजगार की आप कह रहे समस्या है? हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, तो ये बताइए, अभी चुनाव आने वाले हैं कुछ समय बाद, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आप गाँव वालों
ये सबसे पहला रहेगा महंगाई रहेगी, महंगाई का मुद्दा मेन रहेगा इसमें। सब महंगा हो गया है। किसी मोदी जी तो आए थे महंगाई मिटाने के लिए, रोजगार देने के लिए। मोदी जी बातें करता है लेकिन पब्लिक को रियली में कोई नहीं जाता है। बस बातें रियली वहाँ बातें बारे होती है। गुजरात का विकास हुआ है, बोलते हैं कि गुजरात का विकास हुआ है, गुजरात का विकास रोड पे हुआ है, रोड पे हुआ है। रोड पे हुआ है। गांव में तो किसी को कोई देखने को आता नहीं है, कोई कर्मचारी लोग आता नहीं है, कोई सुपरवाइजर लोग आता नहीं है, पानी मिलता है नहीं मिलता है कोई देखता ही नहीं है। अच्छा, आप बताइए काका, क्या कहेंगे, गांव का विकास कैसा हुआ है या नहीं? गांव ने जब पंचायत थी तब नल डाले थे पानी का, फिर जब म्युनिसिपालिटी ने वहीवट लिया तब से तकलीफ हो गई है, पानी नहीं आता है। पानी और एएमसी के अंडर में पड़ता है, एक मोड़ गाँव एएमसी के अंडर में है। जब से वो उसका वहीवट लिया है वो तब से पब्लिक परेशान है, काफी ज्यादा परेशान है। और भी महिलाओं से जाएंगे। आइए काका, आइए, कुछ परेशानी दिख रही है। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे कि पीने का पानी का पीने के लिए बहुत दिक्कत है बहन जी। यहाँ पानी के लिए हम लोग तरसते हैं रात दिन। सरकार तो कहती है कि हम हर घर जल पहुँचा रहे हैं, हर घर पानी की व्यवस्था। पानी होता तो ये सब पब्लिक आती कभी। पानी के लिए देखो सब लोग पीछे तो पानी है नहीं, तुम एक जगह पे खड़े होके। गाँव में पानी नहीं है 4 महीने से। कॉर्पोरेटर को बोलते हैं ना तो फोन भी नहीं उठाते। अच्छा, और 4 महीने से पानी नहीं है। और स्टेज ऊपर तो बड़ी बड़ी बड़ांगे लगाते हैं कि हमको इतना टेंडर पास किया, इतना तो ये गांव में क्यों नहीं किया। और चांदनी मानसी सब बड़ांगे मारते हैं। हमको ये कॉर्पोरेटर को यहाँ बुलाकर ये सबको दिखाना है। अच्छा, ये बताइए, गुजरात में कहते हैं बहुत विकास हुआ है, हर जगह तक बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। पानी का नहीं है। क्या कह रहे हैं? सबको बुलाए गए जी, पानी नहीं आता है, पानी नहीं आता है। हम पूछे थे कितने बजे उठकर जाती है पानी लेने? उठने बजे 6 बजे उठ के जाती है, फिर भी पानी नहीं आता है। आवा तो जाए पानी लेवा, पानी नहीं आओ तो लेवा जा। अच्छा, पानी भी नहीं आता कहीं? नहीं आता है, नहीं आता है, पीने का आता नहीं है तो क्या करेंगे? अच्छा, ये बताइए अभी चुनाव आने वाले हैं, तो चुनावों को आप किस तरीके से देखती है? चुनाव आने वाले हैं ना, तब सब कोई आता है, बाकी कोई नहीं आता है देखने। इस बार हमारे गांव का चुनाव एक भी नहीं जाएगा, समझ लो। चाहे आम आदमी हो या भाजपा हो, कोई हो, एक भी वोट हमारे गांव में से नहीं जाएगा। सबको मैं बोलती हूँ किसी को वोट नहीं देने का। तो इस बार वोट ही नहीं देने का। कुछ तो सोचा होगा कि कोई तो काम करेगा। क्या है, कोई तरक्की हुई है? 4 महीने से पानी नहीं है, वो औरत कैसे काम करती है पूछो सबको। पानी की सुविधा यहाँ कम है। पिछले 3 साल से पानी का प्रॉब्लम है। 3 साल से पानी का प्रॉब्लम। पानी की मोटर जल जाती है हफ्ता तक। पानी भी गंदा आ रहा है। पानी भी गंदा है। हाँ, तो सफा पानी चाहिए ना। पानी आता है, पानी बिना छोकरा बीमार पड़ा तो बस पानी पिछले 6 महीने से गंदा पानी पीकर हमारे गांव में सब बीमार पड़ रहे हैं। सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, गंदा पानी आता है हमारे गांव में पिछले 6 महीने से। गाँव की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? हॉस्पिटल वगैरह कैसे है? सब लोग बीमारी है, सब लोगों को जाना ही पड़ता है। सबको पथरी का दुखाव मुझे भी आया है। गंदगी हो रही है। हाँ, मुझे भी पथरी हुई है गंदा पानी पी के। समस्या देखिए, कह रहे कि इन पानी को, गंदे पानी को पीने से हमारे पेटों में पथरियां हो गई, स्वास्थ्य से संबंधित काफी प्रॉब्लम आ रही है। पानी ની તકલીફ हो गई है એટલે અમારા થોડી તકલીફ પડી જાય છે એટલે વ્યવસ્થિત પાણી છોડો એમ घेर पेट में दुखाવો रहतो है, घेर सरकार को देखने ही नहीं आती है इधर। सरकार देखने ही नहीं आती है, हमारा कॉर्पोरेटर देखने ही नहीं आता है इधर। सरकार तो कह रही है हम विकास करें, गुजरात मॉडल बना रहे हैं कुछ। वो तो खाली कहने की ही बात है ना, ऐसे होता तो है नहीं। होता है तो अभी दिखा देवे ना कि यहाँ पानी है कि नहीं। वो क्या कह रही है? क्या कह रही है? वोट लेवाना हो तो सरकार पगे लगती है। हमें दो वोट दो, क्या वोट देंगे? हम किसी को वोट नहीं देंगे। वोट ही नहीं देंगे? मतलब क्यों देंगे? वोट नहीं आलवाना, पानी व्यवस्थित छोड़ेंगे क्यों? आज परेशानी वो समझते हैं। मोदी जी तो कहते हैं मैं गरीबों के बीच। कुछ नहीं करता, बातें ही करता रहता है। बस बातें करते हैं। हाँ, कुछ नहीं आपने करता। गुजरात से उनको देश की सरकार तक पहुंचा दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। हमें कहाँ पहुँचा दिया? हमें कहाँ पहुँचा दिया? सब पानी भर के पी के दूर से लाएंगे और पियेंगे। हाँ, कहते मोदी जी, बताइए गुजरात कुछ नहीं करता मोदी, कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करते। ऐसे मीडिया वाले कितने लोग आकर गए, कुछ नहीं हुआ। आज तुम भी आए हो ना,
नहीं है। नहीं, हम कोशिश मीडिया करेंगे। वाले देखिए कितना आकर चले गए, कुछ नहीं करते। देखिए बात हम ये है कि बोलेगा। सुनिए बात जो है हमारा काम है आपकी बात तक प्रशासन तक पहुंचाना, वहां तक अब देखिए हम कोशिश प्रशासन में गए, मेरे फोन में है, मैं तुमको दिखाऊं। कितनी बार ऐसा प्रशासन वाले आकर गए, कुछ नहीं हुआ। अच्छा कचरा आप देख लो, रास्ते पे चलो, आपको दिखने में मिल जाएगा कि कैसा होता है। देख लो आपके कचरा है, रोड। ये कह रहे हैं कि साफ सफाई की भी दिक्कत कुछ नहीं है, कोई साफ सफाई करने वाला कोई नहीं आता। मोदी जी तो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं सबसे बड़ा। वो सब हमारे हफ्ते में हम ही करते हैं, कोई साफ सफाई वाला नहीं आता। आप भी लोग साफ सफाई हाँ, हम ही करते हैं। अच्छा हाँ। चलो और भी थोड़ा आगे की तरफ हम देखते हैं। नहीं होती है, हमारे लाइन में गटर भी नहीं है, गटर की भी व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था चलो, बता देंगे तुम्हें। हाँ, चलो चलो। और भी लोगों से थोड़ा एक मिनट अभी बात करते हो, और भी लोगों के पास जाती हूँ। सर ये बताइए कि कह रहे कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे गांव में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं, कि असल में सच में स्वच्छता अभियान सच है, सचमुच सच में सिर्फ रोड साफ होता है, बाकी गांव में इधर उधर कोई साफ करता नहीं, गंदगी ऐसी पड़ी रहती है, पानी भरेला रहता है सब। ये देखो पानी का निकलो, आपके कैमरा में कैद करो, वो जहाँ पानी भरेला है वो सब क्या कैद करो। आपके गांव की समस्या यही है, कहीं रोड बनता नहीं है, कोई सगवड़ नहीं मिलती है गाँव में। ये गाँव रहने लायक है नहीं, गाँव ही रहने लायक नहीं है। कह रहे कि गाँव ही रहने लायक ही नहीं है। नहीं है। स्वच्छता अभियान जो है सबसे बड़ा जो है वो मोदी जी चला रहे हैं, उसके बावजूद सब लोग आएगा ऐसा गंदगी नहीं, तो ऐसी गंदगी में सब आएगा। अच्छा तो ये बताइए, अभी देखिए चुनाव आने वाले हैं, चुनावों के चुनाव में भाई स्वीकार करने का है, सीधा चुनाव का बहिष्कार। हाँ भाई स्वीकार करने का है। फिर भी कुछ तो उम्मीद होगी कि आप चलो कोई नहीं। अरे हमारे गाँव में कुछ हुआ ही नहीं है, वो 15-20 साल से कोई हुआ ही नहीं है कुछ। चलिए 27 साल से मान लेते हैं एक ही सरकार थी, तो कोई ना कोई ये तो सोच रहे होंगे चलो ये कोई नहीं ने तो ये। सबका पोत पोतना किया है, पोत पोतना खिता में भरा है, कोई आया नहीं। एएमसी आई है तब से हालत है। बाकी हमारे जो गांव पंचायत था तब से हमारे सरपंच वो सब ऐसा काम करते थे। नीलेश भाई आके गए, चमन काका आगे के आने से तो विकास आपने सोचा होगा ना, दुगना हुआ है। जो हुआ है एएमसी के आने के बाद ही जो गंदगी हुआ है। बाकी हमारा जो गांव पंचायत था उसमें हम लोग सभ्य लोग सब सुनते थे, एक दूसरे का काम करते थे, मगर जब से एएमसी आया है ना तब से यही प्रॉब्लम है। मतलब तरक्की आप कह रहे तरक्की होनी चाहिए थी एएमसी के बाद से, उसके बाद आप कह रहे तरक्की नहीं हुई है। कुछ नहीं हुआ है। ये रोड रास्ता तो पहले से हमारा बना हुआ ही था, मगर ऊपर से ये बीच में म्युनिसिपालिटी ने रोड डाल के ऊपर से कीचड़ कर दिया। ये आप देखो चौक में। अच्छा ये बताइए अभी चुनाव भी आने वाले हैं, तो इस बार गांव के लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे? गांव के मुद्दे तो सब हुए थे, बहिष्कार करने का एक ही नियम किया है कि बहिष्कार करने की हमारी गिनती है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई उम्मीद तो होगी, चलो ये नहीं तो कोई दूसरी पार्टी कोई कुछ दूसरी। वैसे हम किसी को देने की सोचती नहीं है, सब आके वही करते हैं। आगे 15 दिन आएंगे, वोट ले लेंगे, बाद में कोई इस तरफ देखता भी नहीं है। अच्छा तो कह रहे गांव वालों की तरफ से जो सुनाई दे रहा है कि हम बहिष्कार ही कर देंगे, तो लेकिन जब तक वोट नहीं देंगे जब तक कोई चुन कर नहीं आएगा तो सरकार कैसी चलेगी? सरकार तो चलेगी ना। हाँ। हमारे बिना नहीं चलती। अभी का भाई हमारे को पानी नहीं मिलता है तो सरकार तो चलती है, हमारा कौन सुनने वाला है? कहते हैं बताइए गरीबों की जो आवाज सुनने वाले, बस बड़ी गरीबों की आवाज दबा गई है। गरीबों की आवाज बोल नहीं सकते किसी सत्ताधारी पक्ष के सामने। ऐसा क्यों है? सबको बोलने की आजादी है, ये सबको देश लोकशाही है, सबको एक दर्जा मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। नहीं तो कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश है, हर कोई बोल सकता है, उसके बावजूद आप कह रहे बोल नहीं लेकिन सकते। यहाँ हमारा आवाज वो दब गई है लोगों की वजह से, सत्ताधारी पक्ष की वजह से। एक ही पार्टी गुजरात के अंदर है, हाँ। उसके बाद केंद्र में भी वही है, हाँ। तो तब भी आपके गुजरात हमारे को कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। सरकार तो कहती है हम गरीबों की सुन रहे हैं। हाँ सरकार तो बोलती है, कागज पे बोलती है, मीडिया में बोलती है, लेकिन पब्लिक को कौन सुनती है? तो अच्छा ये बताइए गांव के विकास के कौन कौन से मुद्दे होने वाले गांव हैं? के विकास में मेन पानी है, गटर है, रोजगारी है, खेती है, सब कुछ है। अच्छा ये गांव के अंदर जब मैं मौजूद हूँ आपसे पूछूंगी कि गांव के अंदर खेती की व्यवस्था, किसानों की हालत किस तरीके की है? खेती तो इधर बहुत कम है, ऐसे ही सब लोग मजदूर लोग हैं करीब से करीब, बराबर। और तो दूसरा तो क्या है कि सब अपने आप जी लेते हैं, ऐसे ही जी रहे हैं। मतलब नहीं कहते ना किसानी में भी विकास हुआ है सरकार के आने के बाद, 27 सालों से एक ही सरकार है, उसके बाद किसान तो अच्छा ही है, ऐसे तो मिलती है, पानी की सगवड़ है, कैनाल वगैरह है, कैनाल की सगवड़ तो है और पानी जाता है, लेकिन ये पीने की पानी के बाद जब से म्यूनिसिपालिटी आई है कमोड में तब से कोई विकास का काम नहीं हुआ है। म्यूनिसिपालिटी आई है तो ये उम्मीद थी ना आपको कि और विकास होगा और तरक्की करेगा हमारा गाँव?
तरक्की और जगहों पे होती है, मगर कमोड़ में कोई विकास नहीं होता है। बरोबर, एक विकास में तो एक गुजरात में हर गली में हर मोहल्ले में विकास है। नहीं, मैं कमोड़ की बात कर रहा हूँ, और इस जगहों पे तो विकास बहुत बढ़िया है। हाँ। मगर ये कमोड़ गांव ऐसा है ना कि कोई सुनता ही नहीं कमोड़ की। अच्छा। एक रोड बना है अच्छी तरह से, ये जो है, और इसके अलावा 3 रोड है, इसके अलावा 3 रोड पड़े हैं, बिल्कुल उबड़ खाबड़ रास्ता है, कोई जा भी नहीं सकता, कोई ड्राइविंग भी ऐसे वैसे अभी इस बार चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव को लेकर लोग हम बार बार बोलते हैं, मगर कोई सुनने वाला है ही नहीं ऊपर। चुनावों को लेकर इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल है इस बार? चुनाव के बारे में तो हम देखते हैं आगे आगे जो है ये काम हमारा हो जाएगा। अभी तो कुछ देखने में नहीं आता है, लेकिन अभी तो सबको अपनी अपनी पड़ी है। कोई आता है किसी को बोलता है, कोई आता है किसी को बोलता है, लेकिन हमें आज तक कोई देखने में नहीं आया कि कौन क्या पब्लिक क्या करेगी। वो तो आखिरी दिन देखा जाएगा। अच्छा, अभी बात की बात है, बात की बात है। हाँ, उससे पहले सोचते हैं क्या होता है, कौन क्या वादा करता है, और वही वादा करके भी निभाना नहीं निभाएगा, क्या मालूम। कई लोग फ्री की चीजें भी बोल रहे हैं, तो क्या लगता है फ्री वाली चीजों पर जाएगी गाँव की? फ्री वाली चीज भी आएगी तो देखा जाएगा कौन क्या वादा करता है, उसके सामने देखा जाएगा। फ्री वाली कोई चीज हमें नहीं चाहिए, फ्री में नहीं चाहिए, खा के कमा के कर लेंगे। वो सही है, सरकार तो सही है, मगर ये कमोड़ की कोई सुनता नहीं है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? हमारे लिए एक ही है जो कॉर्पोरेटर जो हमारी सुनता है, उसको आगे बहुत कुछ क्या बोलते हैं, सपोर्ट नहीं मिलता है। जसोदाबेन कॉर्पोरेटर है, वही सब सुनते हैं, बाकी मानसी चांदनी कोई नहीं सुनते। बड़ा बड़े बड़ांगे लगाते हैं स्टेज पे, उनका जो गांव है ना, वो ईसनपुर सब वो जगह सब सही करता है, मगर इस तरह के कोई देखने भी नहीं आते। सरकारें आ रही हैं, फ्री की चीजों की बात करें तो फ्री वाली चीजें चाहिए, गांव की फ्री चीज नहीं चाहिए, फ्री चीज नहीं चाहिए, फ्री की चीजें भी नहीं चाहिए, उससे भी आप लोगों को नहीं लगता? हाँ, फ्री में नहीं मिलती है बिल्कुल। वो आधार कार्ड है, सब ऐसे सब लोग के परेशान है, तो कहाँ से मिलेगा वो? तो हम लोग ऐसे चलाएंगे गाँव? पूरा कचरा है गाँव में, रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, तो कौन करता है ऐसा? गांव की समस्याएं जो है काफी ज्यादा है, जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है, हर कोई बहुत सी समस्याओं को बता रहा है। कहते गांव के अंदर जो विकास है वो हम देखने के लिए जमीनी तौर पर निकले हैं। तो आप देखिए, हाथों में मटके लेकर, हाथों में बाल्टियां लेकर ये महिलाएं जो हैं कई किलोमीटर तक आगे जाती हैं, पानी भरती हैं, और उसके बाद देखिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है। उसके बाद फिर ये समस्याएं जो है जिसको सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, उसके लिए भी इन्हें परेशान होना पड़ता है। तो इस बार क्या लगता है आपको कि आपके गाँव के अंदर शिक्षा की जो व्यवस्था है वो किस तरीके की है? वो भी कुछ पता नहीं, हम तो नहीं जाते स्कूल नहीं जाते, पढ़ चुकी है बच्चा इतना पूछ लो, हमने ना खबर। क्यों? अच्छा, ये क्यों नहीं जाते स्कूल? हम तो 10 तक पढ़ के उठ गए हैं। सिर्फ 10वीं तक क्यों पढ़े, आगे क्यों नहीं पढ़ाई की? आगे गांव में दूसरे गांव जाना पड़ता था, इसलिए हम नहीं गए। तो गांव में आपके स्कूल की व्यवस्था नहीं थी आगे की? नहीं थी, 10वीं तक ही है। अच्छा, तो अभी 1 साल पहले ही बना है हमारे गाँव में। तो सोचा था कि आगे की भी पढ़ाई करूंगी मैं सोचा था, पर अभी यहाँ स्कूल नहीं था तो आगे पढ़ाई नहीं की। तो घर वालों ने, आपने नहीं कहा कि मैं दूसरे गाँव चली जाती हूँ पढ़ाई कर लूंगी, तो घर वालों ने क्या कहा? घर वाले तो कुछ भी नहीं कहते। अच्छा, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, तो फिर आपने छोड़ ही दिया। तो आपको उम्मीद क्या है कि अगर कोई सरकार चुन के आती है तो क्या व्यवस्थाएं करे आपके गांव के अंदर? वो आए तो हमारे गांव में पहले पानी की व्यवस्था करे, फिर साफ सफाई, फिर हमारे गांव में अच्छी स्कूल बने, सब कुछ अच्छा हो जाए हमारे गांव में। हम पानी भरने जाते हैं तो हम 2-2 घंटे पानी के लाइन में खड़े रहते। फिर 2-2 घंटे? हाँ, 2-2 घंटे पानी के लाइन में खड़ा, सब लोग झगड़ने लग जाते हैं। पानी नहीं आता तो वो भी हम गंदा पानी लेके आते हैं जैसा तैसा। 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं पानी के लिए। तो क्या कह रही थी काकी? અમારા બચ્ચા બધા બહાર જ ભણવા જાય, અહીંયા આગળ નહીં, સુવિધા નહીં બહુ અહીં, એટલે બહાર स्कूल भी नहीं है यहाँ? स्कूल नहीं, खरी 7-8-9-10 आदि इच्छा बता नहीं स्कूल। अच्छा, ये गंदा पानी पी के सब बीमार पड़ गए। मैं खुद बीमार पड़ गई थी, मुझे भी पथरी का दुखावा उपड़ा ये पानी पी के, गंदा पानी पी के। सबको पेट में दुखावा हो गया है पानी पी के। तो आपने देखा यहाँ पे गांव के लोगों की कितनी समस्याएं हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? विकास को आप किस तरीके से देखते हैं, और गुजरात का विकास कहाँ तक पहुँचा, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल पिलर।